हेलो यूवर्स गाइस, क्या हाल चाल है। आज की इस वाली वीडियो में मैं एक न्यू एनीमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी। और हाँ गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस एनीमे को कंटिन्यू रखूँ तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर मुझे इस एनीमे से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मुझे इस एनीमे को बंद करना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे कमेंट में जरूर बताकर जाना गाइस कि अगर मुझे इस एनीमे को कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको बताया जाता है कि 2000 साल पहले एक मिथिकल एज में एक इंसान था जिसने सभी इंसानों को तबाह कर दिया और उनको जला दिया, और यहाँ तक कि उसने गॉड को भी मार दिया था। उसको सभी डीमन किंग से जानते थे, सभी लोग उससे बहुत ज्यादा डरते थे। उसने इंसानों के ऊपर अत्याचार की हदें पार कर दी थी। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि जहाँ की डीमन के वंशज को ट्रेन किया जाता है और वो फ्यूचर में डीमन किंग बन सके। डीमन किंग 2000 साल पहले मर चुका था और ऐसा कहा जाता है कि इस साल वो वापस फिर से जन्म लेगा। इस बार जो क्लासेस आने वाली हैं उसमें डीमन के वंशज भी हैं और शायद इन्हीं में ही डीमन किंग जन्म लेगा। अगर ऐसा होता है तो ये डीमन राइज के लिए बहुत खुशी की बात है। और हम देखते हैं कि ये लेटर तो कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं जो कि डीमन एकेडमी के इनविटेशन में मेल के रूप में आया होता है। और अगले सीन में हमको डीमन किंग एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मीशा नाम की लड़की एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जा रही होती है और तभी कुछ स्टूडेंट्स उससे टकरा जाते हैं और उसके हाथ से कुछ गिर जाता है और एनोस नाम का लड़का आकर उसको वो चीज उठा कर देता है और मीशा उसको थैंक्स बोलती है। और तभी जेप्स नाम का लड़का उनका मजाक उड़ाने लग जाता है कि एग्जाम दिलाने के लिए उनके पेरेंट्स साथ में आए हैं। और मीशा और एनोस उसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते और वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। जेप्स एनोस को आवाज लगाता है और एनोस मुड़कर उसको बोलता है कि ओ अच्छा, तुम हमसे बात कर रहे थे, तुम्हारी मैजिकल पावर इतनी ज्यादा कम है कि मैं तुमको देख ही नहीं पाया। और ये सुनकर बुली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी डार्क मैजिकल फायर का यूज करता है उनके ऊपर। और तभी एनोस फूंक मारता है और उसकी आग बुझा देता है। और एनोस बोलता है कि अच्छा, तो तुम हमको माचिस की तीली से जलाने की कोशिश कर रहे हो। और जेप्स उसको बहुत बुरा भला बोलता है और एनोस उसके ऊपर हिप्नोटाइज मैजिक का यूज करके उसको घुटनों पर ला देता है। और ये चीज देखकर मीशा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि जेप्स एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और एनोस ने तो उसको पलक झपकते ही हरा दिया। और फिर एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो जाता है। एंट्रेंस एग्जाम में स्टूडेंट्स को एक दूसरे से फाइट करनी होती है और जो जीतता है उसी का सिलेक्शन होता है। और हम देखते हैं कि एनोस को लड़ने का मौका मिलता है एक दूसरे के साथ। जेप्स तो मैजिकल आर्मर और मैजिकल स्वॉर्ड के साथ आता है, पर लेकिन एनोस तो ऐसा कुछ भी नहीं लाया होता है। और तभी बुली बोलता है कि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है तो इसलिए तुम्हारे बचने के चांसेस बिल्कुल 0 हैं। पर लेकिन एनोस तो उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। और जेप्स अपनी स्वॉर्ड के ऊपर कुछ मैजिक यूज कर उसके ऊपर अटैक करता है और फिर से एनोस फूंक मार के ही उसकी स्वॉर्ड से मैजिक हटा देता है। और वहाँ पर सभी बैठे हुए स्टूडेंट्स ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और एनोस जेप्स को बोलता है कि चलो मैं तुमको एक जीतने का मौका देता हूँ, मैं इस जगह से हिलूंगा भी नहीं और मैजिक का भी नहीं यूज करूंगा और ना ही मैं अपनी सांस और शब्दों में ताकत भरूंगा, इसके बावजूद भी मैं तुमको हरा दूंगा। और तब बोलता है कि मेरे आर्मर के ऊपर तो किसी मैजिक का असर ही नहीं होता है। और इतने में बुली बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और वो अपने घुटनों पर आ जाता है और उसके पूरे शरीर से खून निकलने लग जाता है। और जेप्स ही बोलता है कि ये तुमने क्या किया मेरे साथ अभी अभी। और एनोस बोलता है कि तुम्हें मेरी हार्ट बीट फील हो रही है। और हमको पता चलता है कि एनोस ने तो उसको हार्ट बीट की वजह से ही हरा दिया होता है। और तभी जेप्स बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अपने मैजिक से मुझसे जबरदस्ती हार मनवाओगे। और एनोस बोलता है कि अच्छा, तो ये बात है, अब तो तुम अपनी मर्जी से ही हार मानोगे। बोलता है कि मैं मर भी जाऊं मैं तभी भी हार नहीं मानूंगा। और तभी एनोस चुटकी बजाता है और वो मर जाता है और 3 सेकंड के अंदर ही बोलता है इग्नल, जिससे कि बुली वापस से जिंदा हो जाता है। और हमको बताया जाता है कि ये एक प्रकार का मैजिक है जिसको कि किसी के मरने के बाद 3 सेकंड के अंदर ही बोला जाता है, जिससे कि वो इंसान वापस से जिंदा हो सकता है। और एनोस उसको बार बार मारकर जिंदा कर रहा होता है और आसपास के स्टूडेंट ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। और एनोस बोलता है कि तुम हार मानोगे कि मैं तुमको फिर से मारूं, ये सोच लो कि हमको एक ही लाइफ मिलती है। और जेप बोलता है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। और एनोस उसको मार रहा होता है और जिंदा कर रहा होता है और बोलता है कि जो भी इंसान इस मैजिक से वापस जिंदा होता है उसका नजरिया चेंज हो जाता है, तो इसके ऊपर तुम्हारा क्या कहना है। और एनोस उसको फिर से मारने वाला होता है और वो तभी हार मान लेता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि जहाँ पर उनकी पावर को मेजर किया जाता है, जहाँ पर दूसरे स्टूडेंट्स के स्कोर 200 से 300 के बीच में आ रहे थे। और हम देखते हैं कि मीशा का स्कोर तो 1 लाख से ऊपर आता है। और तभी एनोस भी जाता है अपना स्कोर देखने के लिए। उसकी पावर तो इतनी ज्यादा होती
है कि वो क्रिस्टल ही टूट जाता है और वो दोनों एप्टीट्यूड टेस्ट में भी काफी आसानी से पास हो जाते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने के बाद मीशा और एनोस एक दूसरे से मिलते हैं और एनोस मीशा को अपने घर पर डिनर पे इनवाइट करता है और वो बोलता है कि मीशा को देखकर मेरी मॉम बहुत ज्यादा खुश होगी। जिसके बाद एनोस टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और मीशा को अपने घर पर ले आता है और एनोस की मदर एनोस से उसके रिजल्ट के बारे में पूछती है, जिस पर एनोस बोलता है कि वो पास हो चुका है। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो बोलती है कि जन्म लेने के 1 महीने के बाद तुमने डीमन किंग एकेडमी में एडमिशन ले लिया। और फिर एनोस अपनी मॉम को मीशा से मिलवाता है और एनोस की मदर बोलती है कि तुम तो अभी 1 महीने की ही हो और तुमने अपनी वाइफ को घर पर ले आए हो। और तभी वहाँ पर एनोस का फादर भी आ जाता है और वो ये बात सुनकर वो बोलता है कि ये तो तुमने मर्दों वाली बात कर दी है बेटा। फिर हम देखते हैं कि वो लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं और तभी एनोस की मदर उससे पूछती है कि तुम्हें एनोस के अंदर ऐसा क्या पसंद आया। और मीशा बोलते कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, इसने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया है। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और फिर उसकी मदर पूछती है कि वैसे तुम दोनों में से पहले किसने बात शुरू की थी। और एनोस बोलता है कि मैंने किया था। और फिर डिनर खत्म होने के बाद एनोस मीशा को घर पर छोड़ने के लिए जाता है और तभी एनोस मीशा से उसके मॉम डैड के बारे में पूछता है और मीशा बोलते कि वो लोग मेरे साथ ज्यादा नहीं रहते हैं, वो लोग मेरी बहन के साथ रहते हैं और मेरी बहन के साथ भी मेरी ज्यादा नहीं बनती है। तुम्हारा चेहरा देखकर ये लग रहा है कि तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है। और एनोस बोलता है कि हाँ थोड़ा सा। और तभी मीशा बोलते कि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। और एनोस बोलता है कि अच्छा तुम मेरी बात कर रही हो, पर लेकिन लोग तो मुझे कुछ और ही बोलते हैं। वो बोलते कि अगर मैं इस दुनिया में ना ही आया होता तो ये दुनिया बहुत अच्छी होती, मुझे तो सभी डीमन और डेविल के नाम से बुलाते हैं। और ये बोलने के बाद मीशा एनोस को बोलती है कि नीचे झुको और उसके सर के ऊपर हाथ फेर कर बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एनोस। और ये सुनकर एनोस को बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है और वो बोलता है कि आज से तुम मेरी फ्रेंड हो। और ये सुनकर मीशा ब्लश करने लग जाती है और वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं तभी उनके आसपास स्टेडियम क्रिएट हो जाता है और ये सब जैप के बड़े भाई किया होता है। और जैप्स एनोस से बोलता है कि अब मेरा बड़ा भाई आ चुका है और वो तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी उसका बड़ा भाई उसको पकड़कर मार देता है और वो बोलता है कि रॉयल फैमिली में चिंदी से स्टूडेंट से हारने पर उनकी कोई जगह नहीं है। और उसके बाद का बड़ा भाई अपने साथियों के साथ एनोस के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और तभी एनोस मैजिक का यूज करता है और वो मैजिक तो उनके हाथों पर ही ब्लास्ट हो जाता है। और वो बोलता है कि रुको, मैं अपने पूर्वजों से दिया गया हथियार को यूज करता हूँ। जिसके बाद वो ओरिजिन नाम का मैजिक यूज करता है और एनोस और मीशा के ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और धूल हटने के बाद उसको पता चलता है कि मीशा और एनोस को तो अभी कुछ भी नहीं हुआ होता है। और तभी एनोस बोलता है कि ये मैजिक मैंने ही क्रिएट किया है, तो इसलिए ये मैजिक मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिसके बाद एनोस जैप्स उसको ज़ॉम्बी के रूप में जिंदा कर देता है और वो उसके बड़े भाई के ऊपर अटैक करने चला जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसका बड़ा भाई उसके ऊपर मैजिक का यूज करने की ट्राई करता है और वो ज़ॉम्बी बनने के कारण उससे बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जिससे कि वो उसके अटैक को काफी इजी रोक लेता है। और तभी एनोस उसके बड़े भाई से बोलता है कि तुम्हारा भाई आगे से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तुम दोनों एक साथ मिल जाओ और फिर मुझसे लड़ने की ट्राई करना। पर लेकिन उसका बड़ा भाई मना कर देता है कि वो एक ज़ॉम्बी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। और तभी एनोस बोलता है कि यही वो टाइम होता है जब हमको अपनों के लिए खड़ा होना होता है, जब वो हर्ट हो रहे हों। तुम उसके बड़े भाई हो, अगर तुम उसका नाम प्यार से लोगे तो वो जरूर तुम्हारी बात सुनेगा। पर लेकिन बात नहीं सुन रहा होता है और जब उसका छोटा भाई उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी वो उसका नाम ले लेता है, पर लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता और वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है। और इस धमाके के कारण वो दोनों भाई पत्थर में बदल चुके होते हैं। और ये देखकर एनोस बोलता है कि इंसानी रिश्ते काफी ज्यादा विश्वास लायक नहीं रहे हैं, ये तो अपने भाई को प्यार से बुला ही नहीं पाया। इसके बाद एनोस दोनों भाइयों को फिर से जिंदा कर देता है और वो जाते जाते उनको बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उन दोनों का पूर्वज 2000 साल पहले का डीमन किंग है, जिसने इस टाइम में पुनर्जन्म लिया है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस हमको इस महीने के एंड तक 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनिमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर भी जरूर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।